क्लास 10 ICSE के प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके ट्रेजर चेस्ट बुक की चैप्टर 2 विच इज द एलिवेटर। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मैं आपको पढ़ाऊंगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में, जहां हम देखेंगे चैप्टर में किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो कि सिर्फ 12 साल का है, वो 12 साल के बच्चे के अंदर इतनी खौफ है। किस चीज की खौफ है उसके अंदर खौफ है एलिवेटर की। हम सबके अंदर थोड़ी बहुत तो डर होती है ना, किसी चीज की फोबिया हम सबको होती है, राइट। जैसे मान लो अगर हम आपको एग्जांपल बताएं तो हम सब कहीं ना कहीं ऐसे करते हैं, जैसे मान लो अगर हमें रात में 2 बजे या 3 बजे टॉयलेट लगता है तो हम उठ के अपने बेड से जाते हैं अपनी वॉशरूम तक, तो हमें क्या फील होता है कि हमारे पीछे शायद कोई ना कोई तो चल रहा होगा। फील होता है ना, झूठ मत बोलना, सबको फील होता है ये कि मेरे पीछे कोई चल रहा होगा। तुरंत दौड़ के हम जाते हैं और फिर दौड़ के वापस आते हैं, है ना। तो सेम चीज है, जब हम सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज का डर है तो मार्टिन जैसे बच्चे के अंदर डर क्यों नहीं हो सकता। अब उसके अंदर अगर डर है तो उसके डर को, जैसे हम कहते हैं ना कि हमेशा लड़कों को स्ट्रांग बनना पड़ता है, बहुत ही इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है, वो रो नहीं सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते, डरपोक नहीं बन सकते, डर नहीं सकते। तो सेम चीज हो रहा है मार्टिन के साथ। भले ही वो बहुत छोटा सा है बट उसको उसके पापा बार बार क्रिटिसाइज करते हैं ये कहकर कि तुम बहुत ही कॉवर्ड हो, बहुत ही डरपोक हो, तुम कब तक ऐसे टिमिड बने रहोगे, कब तुम बड़े हो जाओगे मार्टिन, कब हो जाओगे ये, कब तुम समझदार बनोगे, कब तुम डर का सामना करोगे। तो कंप्लेन्स तो लगा रहता है ना। अब इसी बीच में जब ऑलरेडी ये बच्चा किसी डर से गुजर रहा था, तभी एंट्री होता है एक बहुत ही बबल शेप्ड फैट लेडी का। क्लियर। ये फैट लेडी मार्टिन जैसे डरपोक बच्चे, यानी कि मार्टिन जैसे मासूम बच्चों को डरा रही है, ठीक है। अब हम शायद कहानी में ऐसा कह सकते हैं कि शायद इस पूरे स्टोरी एट द एलिवेटर में शायद कहीं ना कहीं अगर मार्टिन एलिवेटर से डर रहा था तो मार्टिन शायद उसकी एजम्पशंस थी कि वो इस फैट ओल्ड लेडी को देख रहा था। हो सकता है ना कि उसकी एजम्पशन है कि उस डर से वो फैट ओल्ड लेडी को देख रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। बट ये पूरी स्टोरी जो है द एलिवेटर, ये पूरी स्टोरी हमें एंड तक नहीं पहुंचाती, हमारी स्टोरी एक सस्पेंस में खत्म हो जाती है। इज दैट क्लियर। हमारी स्टोरी एक सस्पेंस में खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे कि हम आपको बताएंगे कि मार्टिन, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मार्टिन बहुत ही डरपोक इंसान है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मार्टिन जैसा बच्चा उसको रोज एलिवेटर से चढ़ना पड़ेगा, एलिवेटर से रोज नीचे उतरना पड़ेगा, तो वो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? उसके पास दूसरा ऑप्शन है स्टेयरकेसेस, राइट। बट वो स्टेयरकेसेस से भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो स्टेयरकेस से जाता है तो उसे उसके स्टेयरकेस में भी डर लगता है, क्योंकि वहां पे कोई विंडोज नहीं है, क्योंकि वहां के वॉल्स गंदे हैं, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। उसे ऐसा फील होता है कि जब स्टेयरकेस पे पैर रखकर फुटस्टेप्स जब वो चल रहा होता है तो उसके फुटस्टेप्स की आवाज, उसके टैपिंग की आवाज उसे सुनाई देती है इको होकर। तो उसे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं शायद मेरे पीछे कोई चल के आ रहा है। उस वजह से वो दौड़ते हुए अपने घर जाता है, और जब घर जाता है तो वो आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है, यानी कि उसके सांस जो है वो फूलने लगते हैं, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। बहुत सिचुएशन चेंज होता है, सेटिंग 2 तरीके की सेटिंग है पूरी पोयम में, एक एलिवेटर का और एक स्टेयरकेसेस का। 2 सेटिंग हम पढ़ेंगे। पहला सेटिंग कहाँ का है? पहला सेटिंग है हमारा, सेटिंग कहाँ पर हुआ है स्टोरी में? सेटिंग 2 जगह पे है, ठीक है। पहला है एलिवेटर में, स्टोरी एलिवेटर में भी सेट हुआ है, प्लस स्टेयरकेसेस में भी सेट हुआ है, ठीक है। तो हम पूरी स्टोरी को बहुत ही थोरोली और बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, तो आप लोग सब बने रहना। हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली लाइन ऑफ आवर स्टोरी द एलिवेटर। ओके, देखो, इट वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग विथ एन ओल्ड एलिवेटर। तो वो एक बहुत पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें एक बहुत पुराना ओल्ड एलिवेटर था, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइस, ओके, चलो ठीक है। तो क्या होता है कि एक ओल्ड बिल्डिंग है और उस ओल्ड बिल्डिंग में ना एक ओल्ड एलिवेटर था, ठीक है। अ वेरी स्मॉल एलिवेटर विच कुड कैरी ओनली 3 पीपल। और इतनी छोटी सी वो एलिवेटर थी ना जिसमें सिर्फ 3 लोग खड़े हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे लिफ्ट में अगर मैं घुस गई हूँ और मेरे साथ एक बहुत मोटी सी कोई औरत या कोई आदमी घुस जाता है, ठीक है, तो उसके अलावा कोई सेकंड पर्सन आ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो दोनों लोग मिलकर ही लिफ्ट को पूरा एंगेज कर देंगे, पूरे एलिवेटर को
भर देंगे, है ना। तो अब क्या होता है देखो, 3 पीपल को कैरी कर सकता है वो एलिवेटर, ओनली 3 पीपल, ठीक है। मार्टिन, अंडरलाइन करो अपने बुक में, मार्टिन एक थिन, ठीक है, पतला सा लड़का है जो कि 12 ईयर ओल्ड है, ठीक है। फेल्ट नर्वस इन इट, अब उसको एलिवेटर में क्या फील होता है, वो एलिवेटर में बहुत ही नर्वस फील करता है, ठीक है। एंड फेल्ट नर्वस इन इट फ्रॉम द फर्स्ट डे ही एंड हिज फादर मूव्ड ऑन टू द इनटू द अपार्टमेंट्स। तो जब से वो और उसके पापा इस एलिवेटर में, इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, तब से ही एलिवेटर में मार्टिन को डर लगता है। ऐसा नहीं कि डर इसका नया नया जन्म लिया है, नया नया डर पैदा हुआ इसके अंदर, नहीं, पहले से तो डर था ही, बट अब जिस बिल्डिंग में वो और उसके पापा शिफ्ट हुए, जिस अपार्टमेंट में वो लोग शिफ्ट हुए, उसमें एलिवेटर इतनी गंदी है, इतना उसका कंडीशन खराब है कि उसके अंदर का डर और बढ़ जाता है, ठीक है। ओके ओके, ऑफ कोर्स ही वाज ऑलवेज अनकंफर्टेबल, हमेशा से वो अनकंफर्टेबल फील करता था इन एलिवेटर्स, ठीक है। दैट दे वुड फॉल, उसको डर किस बात का है, किस बात का उसको इतना डर था, उसको डर था कि शायद जो एलिवेटर है, कोई अगर उसमें चढ़ता है तो वो एलिवेटर नीचे धंस जाएगी, ठीक है। तो उसे डर है दैट दे वुड फॉल। तो अगर आपकी क्वेश्चन आती है कि जो मार्टिन है उसको किस बात का डर है, तो मार्टिन को फियर है दैट द एलिवेटर्स विल फॉल, ठीक है। बट दिस वन वाज स्पेशली अनप्लीजेंट, बट इस बार कुछ बहुत ही खराब चीज था, इस बार का एलिवेटर और भी अनप्लीजेंट था, इस बार का एलिवेटर और गंदा था। देखो, परहैप्स दिस वाज बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटनिंग एंड द डर्टी वॉल्स, और हो सकता है कि अगर मान लो उसके अंदर ये डर था, तो इस बार ये डर इतना बढ़ा हुआ क्यों है, क्योंकि शायद उस पूरे एलिवेटर्स की लाइटनिंग गंदी थी, उस एलिवेटर का वॉल्स डर्टी था। तो क्या क्या कंडीशन था, व्हाट वर द रीजंस जिस वजह से हमारा जो मार्टिन है वो इतना डर और फील करता है, बिकॉज ऑफ द पुअर लाइटनिंग एंड द डर्टी वॉल्स ऑफ द एलिवेटर ऑफ द पर्टिकुलर अपार्टमेंट इन विच बोथ ऑफ देम वर लिविंग, ठीक है। ओके, परहैप्स इट वाज बिकॉज ऑफ द डोर विच नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग इनफ। अब वो क्या कहते हैं कि ये डर तो उसके अंदर है ही, कि डर की लाइटनिंग नहीं है, आपका पूरा वॉल्स गंदा है, इसके साथ साथ एक और डर है। डर क्या है, अगर मानो सपोज कर लो मैं लिफ्ट में ऐसे अंदर घुस रही हूँ, ओके, मैं लिफ्ट में ऐसे अंदर घुसती हूँ, लिफ्ट का गेट खुला, मैं लिफ्ट में घुसी, मैं ऐसे घूम जाऊंगी ना, और लिफ्ट का गेट बंद होगा, कुछ सेकंड के लिए तो रुकेगा, बट नहीं, ये एलिवेटर क्या करता है, ये बहुत लंबे समय तक तो इसका डोर ओपन रहता ही नहीं है, नेवर स्टेड ओपन लॉन्ग इनफ, कभी भी लंबे समय तक इसका गेट जो है वो खुला हुआ नहीं रहता। एंड स्लैम्ड शट विद अ क्लाउड क्लैंगिंग नॉइस। अब सुनो, स्लैम्ड मतलब क्या होता है, स्लैम्ड मतलब होता है क्लोज्ड हार्ड विद अ बैंग, ठीक है, यानी कि जोर से बंद होना, जोर से बंद हो रहा है ना, तो एक नॉइस क्रिएट कर रहा है। नॉइस कैसा आता है, दरवाजा जब बंद होता है तब एक क्लैंगिंग नॉइज आती है। क्लैंगिंग नॉइज मतलब क्या होता है, जब हमारा कोई मेटल का चीज एक दूसरे से टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्लैंगिंग नॉइज कहते हैं। क्लैंगिंग यानी कि अ लाउड इकोइंग साउंड एज प्रोड्यूस्ड बाय टू हैवी पीसेस ऑफ मेटल स्ट्राइकिंग टुगेदर। तो जब दो पीस ऑफ मेटल एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तो क्लैंगिंग नॉइज प्रोड्यूस होता है। जब जब ये एलिवेटर खुलता है विद इन सेकेंड बंद हो जाता है, लॉन्ग इनफ के लिए स्टे नहीं करता, ओपन खुला हुआ नहीं रहता है। जब ये बंद होता है तो बहुत तेज से बंद होता है, जिसकी वजह से एक आवाज क्रिएट होती है, जो आवाज है हमारी क्लैंगिंग नॉइज। नाउ क्लैंगिंग मतलब क्या हो गया, क्लैंगिंग मतलब हो गया वो चीज, वो नॉइज जो जब दो हैवी मेटल्स एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं तब ये आवाज प्रोड्यूस होती है। क्लियर? ओके, चल नेक्स्ट। Perhaps it was the way the elevator shuddered each time it left a floor. और यही रीजन है, यही कंडीशन है, हर वक्त जितने बार एलिवेटर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाता है उतने बार ऐसे ही कंडीशन में जाता है, ऐसे ही स्लैम करता है, ऐसे ही क्लैंगिंग नॉइज उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। एज इफ इट वॉज एग्जॉस्टेड, ऐसा लग रहा था ना कि एज इफ एलिवेटर एग्जॉस्ट हो गया है, वो थक गया है, वो थक गया है लोगों को अपने फ्लोर तक पहुंचाते पहुंचाते। लोग एग्जॉस्ट होते हैं ना, बट यहाँ पे इट लिखा है, देखो आपके बुक में क्या लिखा है, एज इफ इट वॉज एग्जॉस्टेड। तो इट हम लोग कब यूज करते हैं, इट वी यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे इट कौन है, इट हमारा है एलिवेटर। इज दैट क्लियर? तो एलिवेटर एग्जॉस्ट हो जाता है। मे बी इट वॉज सिंपली टू स्मॉल, शायद वो बहुत ज्यादा ही छोटा था, इसलिए इतना फटाफट बंद होता है, इतना नॉइस प्रोड्यूस होता है उसके अंदर से, राइट। ओके,
इट सीम्ड क्राउडेड इवन विथ ओनली 2 people इन इट। अगर मान लो उसके अंदर 2 लोग भी घुस गए ना, तो 2 लोग के साथ भी वो इतना क्राउडेड फील करता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं ना एक बार एक मॉल में गई थी, ठीक है, तो ना उसमें लिखा था 15% अलाउड, 15% ओनली, एक 15% ही है जो उसमें चढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबको चढ़ रहे हैं, और हम तो भाई इंडिया में रहते हैं, इंडियंस लोग को तो आपको पता ही है सबको लेट हो रहा होता है, सबको ही कोई साथ में चलना है ना। जब जाम लगता है तो पूरी दुनिया का आदमी वहां आ जाता है, अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपनी स्कूटी, अपना साइकिल लेके, राइट। तो मैं ऐसी लिफ्ट में जा रही थी, सडनली क्या हुआ, लिफ्ट उतरा, हमें 3rd फ्लोर जाना था, हमें मूवी देखने जानी थी, ठीक है। और हमारे सारे फ्रेंड्स पीछे थे, सब लोग, हम लोग पीछे थे, हम लोग धुरंधर 2 देखने गए थे, ठीक है। अब क्या होता है कि हम एलिवेटर आया, हम लिफ्ट आया, हम उसके अंदर घुसे, वहां पे लिखा था 15% अलाउड। नहीं, हम इंडिया में रहते हैं भाई, 15% नहीं जाता एक साथ, 25% जाता है। लिखा है तो लिखा है, क्या ही फर्क पड़ता है, 15% लिखा है तो मतलब हम दोनों का वेट तो ऐसा नहीं होगा। अगर उसके नीचे लिखा होगा ना कि मैं इतना वेट कैरी कर सकता हूँ, तो लोग अपने दिमाग में अंदाजा बना लेते हैं कि ये प्लस ये प्लस ये इक्वल्स टू इतना वेट, ये प्लस ये प्लस ये इक्वल्स टू इतना वेट, तो ये आदमी एक हो गया और ये आदमी एक हो गया, तो हो ना गया 50 और 25 और 26%। तो 15% लिखा है तो क्या हो गया, वेट तो इतना ही चाहिए, हम सब मिला के भी इतना वेट नहीं है। बट वी शुड नॉट ब्रेक रूल्स, हमें रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। देखो ऐसा नहीं कि मैंने कभी नहीं किया है, बट हमें भी, मुझे भी नहीं करना चाहिए इनफैक्ट, राइट। तो सेम चीज है, तो कम से कम 15 या 20 लोग तो घुसता है ना एक एलिवेटर में, बट यहाँ पे क्या है, इतना छोटा एलिवेटर है कि सिर्फ 2 लोग के साथ भी ये क्राउडेड रहता है, सिर्फ 2 लोग के साथ भी ये पूरा भरा हुआ रहता है, जिसके बाद कोई और इस लिफ्ट में, इस एलिवेटर में नहीं घुस सकता। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, द स्टेयर्स वे नो बेटर। अगर मान लो मैं आपको कहूं कि चलो ठीक है, मैं एलिवेटर से नहीं जा सकते, तो एक काम करते हैं, स्टेयरकेसेस से चलते हैं, सीढ़ी से चलते हैं हम सब, है ना। तो अगर मान लो चलो ठीक है मैं सीढ़ी से चली जाऊंगी, लेकिन सीढ़ी भी तो अच्छा होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए, उसमें तो डर नहीं लगना चाहिए आदमी को। बट स्टेयर्स भी जो है वो भी अच्छा नहीं था। मार्टिन ट्राइड देम वन डे आफ्टर स्कूल। एक बार क्या हुआ, मार्टिन अपने स्टेयरकेसेस को, अपने बिल्डिंग, अपने अपार्टमेंट के स्टेयरकेसेस को ट्राई करता है, तब जब वो अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है, तब वो स्टेयरकेस ट्राई करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो जब स्टेयरकेस पे जाता है तो देखो क्या होता है, देयर वर नो विंडोज एंड द लाइट्स वर नॉट वर्किंग। अब क्या हुआ, अब जब वो स्टेयरकेस ट्राई करता है, वहां पे ना कोई विंडोज थी, ना कोई लाइट्स थी, यानी कि ना विंडोज है ना लाइट्स है जो जल रही है। मतलब इतना क्या सड़ा हुआ बिल्डिंग में रह रहा है दोनों जन, है ना। मुझे तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि इतने सड़े हुए बिल्डिंग में रहने की जरूरत क्या है, just shift to another building यार, है ना। देखो, मार्टिन्स फुटस्टेप्स इकोड बिहाइंड हिम। तो वो उसको प्रॉब्लम क्या है स्टेयरकेस से जाने में, उसको प्रॉब्लम ये है कि जब वो अपने सीढ़ी को यूज करता है ना, अपने अपार्टमेंट के सीढ़ी को यूज करता है, तो उसको अपने खुद की पैरों की इको सुनाई देती है, जिसके वजह से उसको क्या लगता है, देयर वॉज अनदर पर्सन क्लाइंबिंग। रीजन, ठीक है, अब यहां पे लिख लो कि रीजन क्या था, कि मार्टिन स्टेयरकेस यूज नहीं करता था, ठीक है। रीजन कि मार्टिन स्टेयरकेस यूज नहीं करता था, बिकॉज उसके फुटस्टेप्स इको होते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट इको उसको ऐसा फील होता था कि भाई उसके पीछे कोई ना कोई तो चल रहा है। इज दैट क्लियर? ओके। By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath. अब सुनो, कुछ मीनिंग्स मैं आपको बता दे रही हूँ। एग्जॉस्टेड यानी कि टायर्ड, इको यानी कि जो हमारी साउंड खुद की बार बार रिपीट हो रही होती है, एंड गैस्पिंग यानी कि आउट ऑफ ब्रेथ, ठीक है। तो जब भी, अब मान लो उसको तो लग रहा है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, तो हम तो भाग के जाएंगे ना। अगर मुझे ऐसा फील होगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है, तो हम क्या करेंगे यार, बच के तुरंत दौड़ के भागेंगे। अब वो रहता है 17th फ्लोर पे। मार्टिन कौन से फ्लोर पे रहता है, मार्टिन रहता है 17th फ्लोर पे, राइट। अब क्या हो रहा है, वो 17th फ्लोर पे है, तो वो सीढ़ी से पूरा भागते हुए जा रहा है, क्योंकि उसको फील हो रहा है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, और उसकी वजह से उसकी सांस जो है वो फूलने लगती है। अब सांस फूल रहा है, तो घर जाकर पापा मम्मी क्या पूछेंगे, यार तुम्हें क्या हो गया, इतनी भाग के क्यों आ रहे हो, चलो बैठ जाओ आराम करो। नहीं, उसके पापा देखो उससे क्या पूछते हैं, चलो आ जाओ। देखो, मार्टिन्स फादर वॉक्ड एट होम। पापा उसके घर पे काम कर रहे थे। ही वॉन्टेड टू नो व्हाई मार्टिन वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। तो वो चाह रहे थे कि भाई मुझे बताओ तुम्हारी सांस क्यों फूल रही है, क्या हो गया ऐसा, तुम इतने भागते हुए क्यों आ रहे हो। Why didn't you take the elevators? तुम एलिवेटर में चढ़ के क्यों नहीं आए, तुम एलिवेटर यूज करो ना, क्यों तुम सीधे से आ रहे हो भाई, तुम इतने डरपोक क्यों बन रहे हो, ठीक है। He asked, frowning at Martin. Frowning मतलब होता है angrily या फिर गुस्से से
देखना। तो वो गुस्से में मार्टिन को पूछता है कि तुम इतने आउट ऑफ ब्रेथ क्यों हो चुके हो और तुम एलिवेटर यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आउट ऑफ ब्रेथ क्यों जा रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट ओनली स्किनी, अब देखो पापा उसके कंप्लेन कर रहे हैं उसको कि तुम सिर्फ स्किनी नहीं हो मार्टिन, तुम सिर्फ वीक नहीं हो, तुम बैड नहीं हो, तुम सिर्फ स्पोर्ट्स में बैड नहीं हो। और ये सब कुछ बोलने के बाद उनको लगा, वो बोल रहे तुम बेकार आदमी हो यार, एकदम बुड़बक बच्चे हो, सब कुछ तुम्हें कुछ नहीं आता, स्पोर्ट्स में बेकार हो, स्किनी हो, वीक हो, कमजोर हो, डरपोक हो, सब कुछ हो। बट ऐसा लगा कि वो ये भी बोलना चाहते थे कि तुम कॉवर्ड भी हो। हिज फेस सीम टू से बट यू आर ऑल्सो अ कॉवर्ड, यानी कि वो मार्टिन को बोले नहीं कि तुम डरपोक है, उनका फेस लगा कि वो चाहते थे कि वो ये बात भी कहें मार्टिन को कि तुम डरपोक बच्चा भी है, बट वो कहते नहीं है। उनका फेस देख के लग रहा है कि वो शायद ऐसा कहना चाहते थे। क्लियर? ओके। आफ्टर दैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर, उसके बाद मार्टिन हमेशा एलिवेटर यूज करता था, ठीक है। ही वुड हैव टू गेट यूज टू इट, उसको एलिवेटर से अब यूज टू होना पड़ेगा, उसको अब क्या यूज करना पड़ेगा, ही हैज टू यूज एलिवेटर्स, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइज, मैं थोड़ी सी पानी पी लूं, है ना, वेट। ओके चलो आ जाओ, देखो फिर क्या होता है। ओके अब देखो, बट कहां लिखा था, हाँ, बट ही वुड हैव टू गेट यूज टू इट। ही टोल्ड हिमसेल्फ जस्ट लाइक ही गॉट यूज टू बीइंग बुलिड एट स्कूल। तो वो अपने आप को कह रहा है कि जैसे मैंने स्कूल में बुली होकर उसका आदत लगा लिया, मुझे अब ये भी आदत लगाना पड़ेगा कि मुझे एलिवेटर्स ही यूज करनी है। यानी कि समझ में क्या आता है कि मार्टिन अपने पास्ट में अपने स्कूल में बुली हुआ करता था, तो उस चीज से वो यूज टू हो गया, बुली होने से वो यूज टू हो गया, अब उसको आदत हो गई थी ये सब चीजों की। तो वो सोच रहा है कि मुझे एलिवेटर की भी आदत लगानी पड़ेगी, उसको भी मुझे यूज टू करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने स्कूल में बुली होने को यूज टू कर लिया था, मुझे आदत लग गया था, वैसे ही मुझे एलिवेटर को यूज करने का भी आदत लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट ही डिडंट गेट यूज टू इट। बट हुआ क्या, वो कहता तो है जरूर अपने आप को कि मैं ये सब करूंगा वो कर दूंगा, बट एलिवेटर से वो यूज टू नहीं हो पाता है। इज दैट क्लियर? बट ही डिडंट गेट यूज टू इट। He was always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside it. उसको हर वक्त ये डर लगा रहता था कि मैं एक काम करता हूँ, मैं जब जब एलिवेटर में चढ़ूंगा ना, पक्का मैं कहीं ना कहीं फंसने वाला हूँ और मैं उस पर ट्रैप हो जाऊंगा ना। What is the meaning of trap? ट्रैप मतलब होता है, वेट अ सेकंड गाइस, ट्रैप मतलब होता है कॉट या फिर कंफ्यूज्ड, कि भाई कैसे यहाँ से भागे, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब कि कैसे यहाँ से भागे या फिर कहीं पे फंस जाना, ठीक है। ओके तो वो क्या बोल रहा है, उसको डर किस बात का है कि पक्का शायद ऐसा होगा ना कि एलिवेटर रुक जाएगा और फिर मैं उसमें ट्रैप हो जाऊंगा, ठीक है। क्या होगा, एलिवेटर सडनली स्टॉप हो जाएगा और मैं उसमें फिर ट्रैप हो जाऊंगा, ठीक है। फॉर आवर्स बाय हिमसेल्फ, यानी कि मैं खुद को ही परेशान करूंगा एलिवेटर में जाके। जिस दिन वो रुक के ट्रैप, मैं उसमें अगर फंस गया ना तो मैं खुद के लिए नुकसान कर रहा हूँ, खुद के लिए मैं एक जाल बिछा रहा हूँ कि आओ चलो कुल्हाड़ी पे पैर डालते हैं, ठीक है। देखो, बट इट वॉजंट मच बेटर व्हेन देयर वर अदर पैसेंजर्स। बट तुम्हें पता है क्या, जब और भी पैसेंजर्स उस लिफ्ट में हुआ करते थे, उस एलिवेटर में हुआ करते थे ना, तब क्या होता था, तब और पैसेंजर्स भी हुआ करते थे। बट मार्टिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो किसी भी इंसान के ऐसे क्लोज जाए, किसी भी इंसान के नजदीक जाए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। ओके, ही ऑल्सो डिसलाइक द वे पीपल ट्राइड हार्ड नॉट टू लुक एट वन अनदर स्टेयरिंग एट नथिंग। अगर मान लो मैं ऐसे लिफ्ट में घुसी, सपोज कर लो मैं अगर लिफ्ट में घुस रही हूँ, ऐसे एलिवेटर में घुस रही हूँ, तो मैं क्या ऐसे घूमी रहूंगी? नहीं, आई विल टर्न दिस साइड कि अब जब दरवाजा खुलेगा तो मैं सीधे बाहर निकलूंगी। बट आपने देखा होगा जब एलिवेटर में लोग घुसते हैं और घूम जाते हैं दरवाजे की तरफ, तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है, दे जस्ट इग्नोर अदर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी को देख नहीं रहे होते हैं, हम कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है, तो वो जो पूरा एनवायरमेंट होता है ना जहाँ पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, he didn't like to be close to them, he also disliked, उसको पसंद नहीं है जिस तरीके से इंसान बहुत कोशिश करता है कि एक दूसरे की तरफ ना देखे, है ना। तो इंसान जो ये कोशिश करता है ना कि भाई किसी तरफ मुझे देखना नहीं है, मैं लिफ्ट में घुसा हूं, चुपचाप से मैं एलिवेटर से नीचे निकल जाऊंगा, तो मार्टिन को ये चीजें पसंद नहीं थी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। One morning the elevator stopped at the 14th floor and a fat lady got on. एक दिन क्या हुआ, एक दिन एलिवेटर कहां पे रुका, 14th फ्लोर पे रुकता है एलिवेटर, ओके।
और उसके बाद एक फैट लेडी उसके अंदर घुसती है। अब फैट लेडी का अपीयरेंस क्या है? फैट लेडी का अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ, वेट अ सेकेंड गाइस, वेट अ सेकेंड, मैं आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ फैट लेडी, ठीक है, ओके। तो कैसा अपीयरेंस है उसका? देखो, उसने एक ओल्ड ग्रीन कोट पहनी हुई थी जो कि बलून्ड था, यानी कि पूरा फूला हुआ था, और वो इतनी फैट थी कि उसकी पूरा बलून जैसा फूला हुआ था पूरा उसका ओल्ड ग्रीन कोट, ठीक है। एज शी waddled into the elevator, waddle मतलब क्या होता है? वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स, ओके। यहाँ लिखा हुआ है देखो, वॉकिंग विथ शॉर्ट स्टेप्स। तो क्योंकि मोटी है ना, तो पैर धीरे धीरे चल रहा है, उसका कदम उसका धीरे धीरे चल रहा है, राइट। तो वो उस चीज को बोल रही है कि बहुत ही ग्रीन कोट पहना था उसने, जो उसके पूरा अराउंड बबल किया हुआ था, बलून किया हुआ था, और वो धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेके एलिवेटर में घुस जाती है। मार्टिन was sure he felt it sink। अब मार्टिन क्या सोचते हैं, भाई ये क्या हो गया, इतनी मोटी औरत अगर एलिवेटर में घुस गई है, अब तो ये श्योर है कि एलिवेटर नीचे जाने वाला है। क्योंकि मुझे जो डर था ना कि भाई एलिवेटर एक दिन ऐसा होगा कि मैं फंस जाऊंगा, एलिवेटर नीचे चल जाएगा, मैं फंस जाऊंगा, मैं निकल नहीं पाऊंगा, और फिर मैं तो भाई जी नहीं पाऊंगा ऐसे, राइट। तो ये डर उसका अब उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत मोटी सी औरत उसके अंदर घुस चुकी है एलिवेटर में, और उसको लग रहा है मार्टिन को कि पक्का अब ये तो एलिवेटर पूरा नीचे जाके दब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। क्यों सिंक करेगा? बिकॉज ऑफ फैट लेडीज वेट, ठीक है, उसके वेट के वजह से वो सिंक होगा, ठीक है। शी वॉज सो बिग दैट हर कोट ब्रश्ड अगेंस्ट हिम। तो यानी कि क्या, वो इतनी मोटी है तो जिसकी वजह से उसका कोट जो है वो मार्टिन के पूरे बॉडी में पूरा ऐसे ब्रश करते हुए जा रहा था, ठीक है, ओके। एंड ही हैड टू स्क्वीज हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर, और उसको क्या करना पड़ा, उसको अपने आप को पूरा ऐसे दबा के उसको एक कॉर्नर में बैठना पड़ा, ठीक है। देयर वाज नो रूम फॉर एनीबॉडी एल्स, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो तो मोटी सी फैट लेडी है और मार्टिन छोटा सा बच्चा है 12 साल का, उसके अलावा उसके अंदर कोई घुस ही नहीं सकता, ठीक है। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि देयर वाज नो रूम, कोई रूम ही नहीं था कि कोई और भी उसके अंदर घुस सके, ओके। द डोर क्लोज्ड क्विकली बिहाइंड हर, और फिर तुरंत क्या वो अंदर घुसी और तुरंत डोर बंद हो गया, क्योंकि डोर तो हमेशा बहुत ही कम समय में बंद हो जाता है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी में कि ये जो एलिवेटर की दरवाजे हैं वो बहुत ही लॉन्ग इनफ तक ओपन होके नहीं रहती, ठीक है। तुरंत दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया। नेक्स्ट, the door closed quickly behind her and instead of facing it she turned around and stared at Martin। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सपोज कर लो कि मैं लिफ्ट में घुसी, आई एंटर्ड द लिफ्ट, ठीक है, एलिवेटर में मैं घुस चुकी हूँ। अब मैं क्या ऐसी घूमी रहूंगी? नहीं, हम क्या करते हैं, घूम के गेट की तरफ देखते हैं, जो हमारा जो गेट है उसकी तरफ हम देखते हैं, राइट। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है ना। व्हाट वाज द ट्विस्ट? ट्विस्ट क्या था देखो, कि जब भी वो एलिवेटर में घुसी वो फैट ओल्ड लेडी, तो उसने क्या किया, उसने इंस्टेड ऑफ फेसिंग टुवर्ड्स द डोर शी वाज फेसिंग टुवर्ड्स मार्टिन, और वो घूम भी नहीं रही थी, ठीक है, ओके। चलो देखो नेक्स्ट, शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन, तो वो पीछे घूम के क्या कर रही है, बस मार्टिन को घूरे जा रही है। ही लुक्ड एट हर फॉर अ मोमेंट, तो वो क्या करता है उनकी तरफ देखता है ऐसे कि भाई क्यों घूर रहे हो ऐसे, है ना। शी हैड लार्ज फ्लैशी चीक्स एंड नो चिन। अगेन अनदर अपीयरेंस क्या है कि उनका पूरा लार्ज फ्लैशी चीक्स था, यानी कि बड़ा 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 था फैट, ठीक है, और कोई चिन था ही नहीं, यानी कि उनका ये जो चिन होता है ना, ये चिन कुछ भी नहीं था, ठीक है। जस्ट अ ह्यूज मास ऑफ नेक, her blue eyes were tiny but just a huge mass of neck, her blue eyes were tiny but sharp। उनका जो ह्यूज पूरा उनका मास, उनका पूरा नेक में पूरा फैट भरा हुआ है, पूरा मोटा सा नेक है उनका। हर उनका आंख कैसा था, उनका आंख ब्लू आइज था, ठीक है, वे टाइनी बट शार्प, बहुत छोटे छोटे आंख थे उनके बट बहुत शार्प थे, ठीक है, बहुत शार्प थे उनकी आइज, उनकी आइज बहुत शार्प थी, ठीक है। शी हैड लार्ज फ्लैशी चीक्स एंड नो चिन, जस्ट अ ह्यूज मास ऑफ नेक, हर ब्लू आइज वे टाइनी बट शार्प। तो हमें क्या देखना है कि फैट लेडी का अगर हमें अपीयरेंस पूछता है हमारे एग्जामिनेशन में, तो अपीयरेंस में हम क्या क्या लिखेंगे कि उसका ओल्ड ग्रीन कोट था, ठीक है, बलून्ड था उसके अराउंड, वो स्मॉल स्टेप्स लेके एलिवेटर के अंदर घुस रही थी, उसके बाद उनके वेट से लगा कि मार्टिन को कि उसका जो एलिवेटर है वो नीचे धस जाएगा और वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है,
उसके बाद उनका जो चीक्स है वो बहुत ही फ्लैशी था, कोई चिन नहीं था उनके चीक्स पे, नेक पे बहुत ही ह्यूज मास था, ठीक है, एंड उनका आईज बहुत ही ब्लू था और बहुत ही शार्प था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, दे सीम टू बी बोरिंग इन टू मार्टिन्स फेस, और ये चीज ऐसा था कि बहुत ही बोरिंग था। दे सीम टू बी बोरिंग इन टू मार्टिन्स फेस, बोरिंग यानी कि लुकिंग डीपली, यानी कि देखो, और ये जो चीजें उसकी सिनेरियो थी ना, पूरी बॉडी की जो स्ट्रक्चर थी उनकी फैट लेडी की, वो इस बॉडी के साथ, इस फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ, इस फेस के शेप्स के साथ वो मार्टिन को बहुत ही डीपली घूरे जा रही थी। ओके, नेक्स्ट देखो, मार्टिन लुक्ड अवे बट द वुमन डिड नॉट टर्न अराउंड। तो मार्टिन ऐसे करता है, मार्टिन सपोज कर लो कि वो उसको ऐसे देख रही है, तो मार्टिन ऐसे घूम जाता है कि मुझे उसको देखना ना पड़े। तो मैं अगर मान सपोज कर लो कि कोई मुझे देख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे देखती हूँ ना कि अच्छा मुझे देख रहा है ना, अच्छा ठीक है, मैं घूम जाती हूँ। फिर ना कहीं थोड़ा सा दिखता है कि वो इंसान मुझे देख रहा है क्या, तो मैं ऐसे देखते हैं उसको कि देख रहा है कि नहीं, फिर हम तुरंत अपनी आंख को हटाते हैं, फिर हम ऐसे देखते हैं, फिर हम तुरंत ऐसे अपनी आंखों को हटाते हैं, ऐसे होता है ना। तो मार्टिन भी यही कर रहा है। मार्टिन क्या करता है देखो, बट द वुमन डिडंट टर्न अराउंड, बट वो वुमन जो है वो घूमती नहीं है। Was she still looking at him? क्या वो अभी भी उसकी तरफ देख रही थी? He glanced at her quickly. फिर वो क्या करता है, ऐसे वो देख रहा था, ऐसे घूम गया, तुरंत देख के तुरंत ऐसे घूम जाता है, क्योंकि उसको पता है कि वो मुझे भी देख रही है। नाउ ग्लांस्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही केयरफुली देखना। ओके, आपके मैं जब क्लास नोट्स अपलोड करूंगी तो मैं ये पूरा पीपीटी अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। आप लोग मीनिंग्स को अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो उनके तरफ देखता है बहुत ही केयरफुली कि क्या वो उसको अभी भी घूर रही है। नेक्स्ट, शी वाज स्टिल वाचिंग हिम, ही वांटेड टू क्लोज हिज आईज। अब वो भी उसको घूर रही थी, वो क्या चाहता था कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मुझे तब नहीं देख पाएगी ये, ठीक है, ओके। ही वांटेड टू टर्न अराउंड एंड स्टेयर इनटू द कॉर्नर, तो चाह रहा था कि भाई मैं पूरा ना ऐसे घूम जाऊं और मैंने कॉर्नर में ऐसे दबोच जाऊंगा ऐसे, ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पड़ा है ना एलिवेटर उनके वजह से, उस फैट लेडी की वजह से, जिसकी वजह से मार्टिन मूव भी नहीं कर पा रहा है, वो मूव भी नहीं कर पा रहा है, इतना एलिवेटर छोटा है, और वो फैट लेडी आके पूरा वेट को बढ़ा चुकी है और वो स्पेस को पूरा कम कर चुकी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बट हाउ कुड ही, कैसे टर्न करेगा भाई, सही बात है। एलिवेटर क्रीक्ड डाउन टू 12, अब क्या हुआ, एलिवेटर जाके 12 फ्लोर पे रुकी, फिर 11 पे रुकी। द पिगी आईज वर स्टिल लुकिंग एट हिम, भाई अब हो गया, घूरना बंद कर दो ना। वो फिर भी वो क्या कर रही है, वो फिर भी हमारे मार्टिन को घूर रही थी। नाउ हिम कौन है यहाँ पे, मार्टिन, ओके। नेक्स्ट, शी हैड टू बी क्रेजी, अरे क्रेजी हो गई हो क्या, व्हाई एल्स वुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस, क्या मतलब रीजन क्या है कि वो उसको ऐसे घूर रही है, क्या रीजन है भाई कि तुम मार्टिन को ऐसे घूर रही हो, है ना। व्हाट वाज शी गोइंग टू डू नेक्स्ट, ऐसे घूर रही है, पता नहीं अगली बार ये क्या करेगी, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, राइट, पता नहीं क्या करना चाहती है, मुझे क्यों परेशान कर रही है, आई डोंट नो यार, है ना। नेक्स्ट देखो, ओके, शी डिड नथिंग, कुछ भी नहीं करती है, शी ओनली वॉच्ड हिम ब्रीदिंग लाउडली, और वो क्या कर रही है बिना कुछ बोले, वो बस देख रहा है कि कितने जोर जोर से मार्टिन जो है वो सांस ले रहा है, ओके। अंटिल द एलिवेटर रीच द फर्स्ट फ्लोर एट लास्ट, और जब एलिवेटर फाइनली फर्स्ट फ्लोर पे रुका, तब तक वो उसको घूरी रही थी, तब तक वो उसको क्या कर रही थी, स्टेयर कर रही थी मार्टिन को, ठीक है, ओके। मार्टिन वॉन्टेड टू रन पास्ट हर टू गेट आउट, मार्टिन क्या चाहता था कि भाई मैं एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से इसको गुजर के मैं, मुझे बाहर निकलना है, बस जल्दी से मुझे बाहर जाना है, वरना मैं तो यहाँ पे फंस जाऊंगा हमेशा के लिए, है ना, ओके। बट देयर वाज नो रूम, अगर मान लो वो ऐसे घुस के ऐसे ही खड़ी है, मार्टिन यहाँ पे खड़ा है बेचारा, वो घूम भी नहीं पा रहा है, तो क्या कहाँ से निकलेगा मार्टिन, कोई स्पेस है निकलने के लिए, कहीं पे कोई स्पेस नहीं है। तो पहले जब वो औरत निकलेगी तभी मार्टिन निकल पाएगा, तो उसको दिमाग में क्या, यार मुझे भागना है यहाँ से जल्दी से बस, बट वो भाग नहीं पा रहा है, रीजन क्योंकि वो फैट लेडी जो है वो पूरा स्पेस को गैदर करके रखी हुई थी, ओके, ओके। He could only wait as she turned and moved slowly out into the lobby. उसके पास क्या ऑप्शन था भाई, एक ही ऑप्शन था उसके पास कि बस शांति से वेट करो, जब वो फैट लेडी निकल जाएगी बाहर तभी तुम एक काम करना, तभी तुम बाहर निकल पाओगे। तो जब फैट लेडी अंदर जाती है, ऐसे वेट करती है, और फिर जब लिफ्ट रुकता है, एलिवेटर रुकता है, तो जब तक वो नहीं निकलेगी बाहर तब तक मार्टिन कुछ भी नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, Then he ran. He didn't care what she thought. वो बिल्कुल नहीं सोचता है कि वो क्या सोची होगी, क्या चल रहा है उसके दिमाग में, वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है, ठीक है। He ran nearly all the way to school. अब वो क्या कर रहा है, वो
चुपचाप अपने स्कूल की तरफ भागते चला गया। वो क्या कर रहा है, अपने स्कूल की तरफ भागते हुए चला गया, क्योंकि उसको तो स्कूल जाना था ना। और ये मतलब समझ में क्या आता है कि ये मॉर्निंग का सिनेरियो है ना, ये मॉर्निंग सिनेरियो है। ओके, नेक्स्ट, ही थॉट अबाउट हर ऑल डे। अब वो क्या कर रहा है, पूरे दिन उसके दिमाग में यही चल रहा है कि पूरा दिन ये ऐसी फैट लेडी मुझे क्यों देख रही थी, क्या हो गया था, क्यों मुझे ऐसे घूर रही थी, समझ में नहीं आ रहा है ना। नेक्स्ट, डिड शी लिव इन द बिल्डिंग, क्या वो बिल्डिंग में रहती है। ही हैड नेवर सीन हर बिफोर, पर मैंने तो अगर उनको कभी नहीं देखा। अगर मान लो बिल्डिंग में रहती भी होगी तो मैंने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं है। तो क्या रीजन है कि वो मुझे ऐसे घूर रही है ना, क्या रीजन है कि वो मुझे ऐसे स्टेयर कर रही है। ठीक है, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके ओके, नेक्स्ट, he didn't care what she thought, वो बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या कर रही है। and then he ran nearly all the way to school and he thought about her all day. did she live in the building, बिल्डिंग में रहती है क्या। he had never seen her before, मैंने कभी उसको देखा नहीं है। and the building was not very big, बिल्डिंग इतना बड़ा भी नहीं है कि उसमें कोई आदमी रह रहा है मैं देखूं ना। स्मॉल बिल्डिंग है ना, तो कोई अगर है भी तो मैं तो पक्का देख सकता हूँ उसको। मे बी शी वॉज विजिटिंग समबडी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो शायद किसी को विजिट करने आई हो। बट मेरे दिमाग में एक और सवाल है, 7:30 इन द मॉर्निंग was too early for visiting, तो 7:30 बजे सुबह तो बहुत अर्ली होगा किसी को विजिट करने के लिए। तो ना बिल्डिंग बड़ा है, ना मैंने इसको कभी देखा है। अगर विजिट करने आए भी है किसी को तो किसको विजिट करने आई होगी, ये किसको विजिट करने आई होगी, खुद ही सोचो। 7:30 इन द मॉर्निंग में कोई किसी को विजिट करने क्यों आएगा। नाउ लिसन टू मी, देयर वाज नो रूम का मतलब क्या होता है, देयर वाज नो रूम का मतलब होता है देयर वाज नो स्पेस फॉर हिम टू गो। ओके, तो सिंपल चीज है कि मार्टिन के मन में बहुत सवाल पैदा होता है। मार्टिन सोचता है कि सबसे पहले बात कि ये औरत जो है, पहले तो इतनी फैट लेडी है तो मुझे इतना घूर क्यों रही है ना। अगर घूर भी रही है तो चलो ठीक है, अब तो कम से कम नजर उनको हटा लेना चाहिए, वो अपना नजर भी नहीं हटा रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये फैट लेडी रहती का है। अगर वो मेरे बिल्डिंग में रहती भी है तो मैंने उनको कभी देखा नहीं है ना, बिल्डिंग उतना बड़ा भी नहीं कि मैं उनको देखूँ ना। प्लस 7:30 इन द मॉर्निंग में वो विजिट करने के लिए किसको आएगी, जानने के लिए लेसन 2 के लिए वेट करो। मिलेंगे हम हमारे लेसन 2 में। Till then every one of you take care. Meet you all at our next lesson 2.